फिजा को खराब नहीं होने देना है और बेईमानियों के खिलाफ मस्जिद, मदरसा और मज़ारात और लिंचिंग और इस्लाम दुश्मनी पर जो आमादा है सरकारें, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ, क्योंकि हम कहीं शिकायत करने नहीं जा सकते, कोई ऐसा पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जिसके सामने हम अपनी शिकायत रखें, और हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाने को हम अपने देश की तौहीन समझते हैं, हम बाहर नहीं जाना चाहते, तो मजबूर हो गए हैं कि जब हम शिकायत अपनी किसी के सामने नहीं कर सकते, अदालतों का मामला भी यह है कि अदालतें भी सरकार की दबाव में, या पुलिस को भी मैं ये देख रहा हूं कि पुलिस का काम है अदालतों के आदेशों का पालन करवाना, लेकिन वो अदालत के आदेशों का खुद ही अपमान कर रहे हैं, अदालतों का अपमान किया जा रहा है। ऐसी सूरत में हम लोगों ने बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि हम जिंदा हैं, आजाद हैं, और हमारी मौजूदगी में ये तमाम बेईमानियां हो रही हैं। हम तो आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मैं पूछता हूँ कि उल्लंघन ये नहीं होता है कि 100-200 कुत्ते मिलकर किसी 1-2 लोगों को मार डालते हैं। अभी अलीगढ़ में 4 लोगों की हत्या की गई, मरा जानकर छोड़ा गया, उनमें से 3 बच गए, 1 मरा। क्या कार्रवाई हुई? बरेली में एक वाकया होता है, कोई जुलूस निकलता है, मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, वहां विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, एक बच्चा मर जाता है। उस एक बच्चे के मरने का उसके घर वालों का गम हमें पता है, हम जानते हैं, उसके गम में हम बराबर के शरीक है। लेकिन न्याय ये देखिए कि उस एक मौत के इवज में 150 लोग जेल में पड़े हुए हैं और पूरी बस्ती को बुलडोजर से मसमार कर दिया गया। ये तमाम तकलीफें देखते रहे हम और सब्र करते रहे, लेकिन सब्र का पैमाना तब लबरेज हो जाता है कि जब हमारे प्रदेश का प्रमुख देश के मजहबी भावनाओं को भड़काने का काम करता है। आप अपने महापुरुषों की तारीफ कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, हमें बहुत खुशी होती है। आप अपने धर्म गुरुओं की तारीफ कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के धर्म पर उंगली उठाना, दूसरे के धर्म गुरुओं को, बुजुर्गों को बुरा भला कहना, इसकी इजाजत किसी को नहीं है। अगर प्रदेश प्रमुख ही ये काम कर रहा है तो इसकी शिकायत हम किससे करने जाएं? इसलिए हम गिरफ्तारी देने के लिए बाध्य है, और ये गिरफ्तारी का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये तमाम बेईमानियां बंद नहीं दी जाती। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि वो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम पुलिस कर रही है। पुलिस हिंदू बनकर काम कर रही है और सरकार हिंदू बनकर काम कर रही है। सरकार को चाहिए कि सरकार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे के सारे उनके लिए बराबर होने चाहिए, लेकिन वो मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि हिंदू की हैसियत से काम कर रहे हैं और ये पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कितनी लिंचिंग की घटनाएं अब तक हुई हैं? ये तो आपके देखने की बात है, आप ही हमें दिखाते हो कितनी लिंचिंग होती है, कितना कहाँ कैसे कैसे मारा जाता है। 100-200 कुत्ते मिलके शेर को मार डालो, ये यार कोई तुमने बहादुरी का काम किया। और मैं हैरत करता हूँ, उनके माँ बाप ने तो उन्हें ये शिक्षा नहीं दी होगी, ये संस्कार नहीं दिए होंगे। ये संस्कार उन्हें मिले कहाँ से? ये आतंकवादी संगठन जो बने हुए हैं, जो सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, ये संस्कार उन लोगों के जरिए मिल रहे हैं। लोगों को, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे आतंकवादी संगठनों से बचा के रखें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।